हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर जिनके साथ आपका इतना डीप लेवल पे कनेक्शन है, ठीक है, वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में अपने दोस्तों से या किससे और क्या बातें कर रहे थे, जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं, तो ध्यान से इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में आपको काफ़ी सारी बातें क्लियर होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आपको मेरे साथ बने रहना है और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। तो यस, आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस रीडिंग को देख के, ठीक है। सो कैंडल को लाइट करते हैं। इसके पहले आपको बता दूं कि मैं कैंडल को लाइट करूंगी, आपको ध्यान देना है अपने पर्सन के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर फुल्ली ध्यान देना है और ध्यान दे करके, है ना, उनसे उस पर्सन के ऊपर यही ध्यान देना है कि हाँ, मुझे जानना है आपके बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ आज, तो जल्दी से ध्यान कर लो और देखते हैं आपके पर्सन के बारे में कि क्या कुछ है। सो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, फोकस कीजिए मन में 3 बार अपने पर्सन का नाम और इसके ऊपर फोकस। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। ये पर्सन सबसे पहले तो यही कह रहे हैं कि मुझे उसने बहुत इग्नोर किया है, बहुत इग्नोर। मैं तुमसे क्या कहूँ, वो मुझे आजकल ना बहुत इग्नोर करती है, बहुत इग्नोर, हद से ज़्यादा। तुम्हें पता भी है क्या क्या करती है वो, क्या क्या करता है वो। मुझे इग्नोरेंस झेलनी पड़ती है, उसकी इग्नोरेंस मुझे झेलना पड़ता है। कि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बात करना चाहती है, मैं जानता हूँ, पूरा जानता हूँ कि उसको मुझसे बात करनी है, लेकिन फिर भी मुझे इतना इग्नोर कि मतलब मैं बता नहीं सकता। बहुत इग्नोरेंस मैंने झेला है, उसकी इग्नोरेंस, समझ रहे हो ना। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है, फिर भी कि मैंने उसकी इग्नोरेंस झेली, मैंने उसकी इग्नोरेंस झेली है। और मुझे पता है कि उसकी इग्नोरेंस झेलने का क्या मतलब है। वो मुझे देख के भी अनदेखा करती है। मुझे डाउट हो रहा है कुछ उसके ऊपर, कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं किया गया ना यार, मुझे डाउट होता है। अजीब सी फीलिंग्स हैं, अजीब से इमोशंस हैं। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। लाइफ में हल्का फुल्का सा जो चेंज है ना, वो चेंज मैंने लेके आया है, लेकिन हल्के फुल्के चेंज से क्या होता है। मैंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत बहुत कुछ उसको, उसके लिए, उसे वो चीज़ समझ में नहीं आती।
उसे वो चीज़ नहीं दिखाई देती। मुझे इस बात के ऊपर गुस्सा आता है कि उसे वो चीज़ क्यों नहीं दिखाई देती है, उसे वो चीज़ क्यों नहीं नज़र आती है जो मुझे नज़र आती है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरा उसके साथ कनेक्शन है। मैं तो बहुत छटपटा रहा हूँ ना, मेरे अंदर गिल्ट वाली फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर गिल्ट वाले इमोशंस हैं। बताओ मैं क्या करूँ। क्या होगा आगे बताओ तुम्हें। हर एक चीज़ को मैं देख रहा हूँ, हर एक चीज़ को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यार कैसे क्या हो गया मुझे नहीं पता। लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। हल्का फुल्का सा मैंने सोचा था कि मैं ये करूँ, वो करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ। हल्का फुल्का मैंने सोचा था। देख उसका एटीट्यूड बहुत बदल गया है, और यही सोच के, यही देख के ना मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं जानता हूँ कि वो ऐसी नहीं है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत बदला है। वो तो ऐसे बिहेव करते हैं ना जैसे कि उसके लायक कोई है ही नहीं, मुझे लगता है। उसका ये बिहेवियर चेंज हुआ है, पता है क्यों? मैंने भी कम बदमाशियाँ नहीं करी हैं। एक समय था जब वो मुझे बार बार कॉल करती थी, एक समय था जब वो मुझे बार बार मैसेज करती थी, और मैं उसके कॉल को, मैं उसके मैसेज को ना टोटली इग्नोर कर दिया करता था, टोटली। मुझे बात नहीं करनी थी उससे, क्योंकि मैं कहीं और बात कर रहा था, किसी और के साथ मेरा हो चुका था कनेक्शन। ये सच है, ये रियलिटी है कि मैंने फील किया उसके लिए। ठीक है, मैं किसी के साथ गया ज़रूर था, अट्रैक्शन ज़रूर हुई थी, मुझे लस्ट वाली अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई थी। ये बात सही है कि मैं गया, बात किया, बट पता नहीं क्यों वो मुझे जमा नहीं। 2-3 महीने में समझ में आ गया कि क्या है, वो कैसा है या कैसी है। 2-3 दिन में ही बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था, बहुत अच्छे तरीके से। 2-3 दिन काफ़ी थे मेरे लिए समझने को, देखने को। बहुत मैंने देख लिए थे, बहुत कुछ चीज़ें देख ली थी उसकी, उसका क्या है, उसका क्या नहीं है, हर एक चीज़ मैंने देख लिया था। मुझे उसकी बातें अच्छी लगी थी, पता है, उसकी बातें, उसकी फिटनेस, उसका मतलब मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा था उसका, इसलिए मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। मैं कहीं ना कहीं लगता है कि गलती तो किया, मैंने खुद उसको इग्नोर किया। ठीक है, पता नहीं ये बात उसको पता है कि नहीं पता है, बट ये बात मेरे किसी दोस्त को पता नहीं है, सिर्फ मैं तुझे बता रहा। ठीक है, सिर्फ मैं तुझे बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं है मेरे साथ, ये चीज़ें हैं मेरे साथ, है। मैं टेंशन में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। मुझे ये सोच के बुरा लग रहा है कि मैंने जो किया सो किया, जो बातें करी सो करी। यार उसको मैंने टेंशन दे दी, उसको मैंने ना डाउट में डाल दिया। वो मैंने गलत किया, मुझे लगता है कि वो मैंने गलत किया यार। वो मेरे से हो गया, वो चीज़ें हो गई मेरे से। अब
क्या कहूँ मैं, शर्मिंदा हूँ मैं। वो चीज़ें ना जाने क्यों हुई, बट हो गई, क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ बातें करूँगा उससे। मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ कहूँगा उससे, खुद कॉल करके देखना पड़ेगा। बट उसका एटीट्यूड बहुत चेंज हो चुका है, बहुत। ऐसी चलती है ना जैसे कि मुझे पहचान नहीं रही हो, टोटली इग्नोर, एकदम अनजान बिहेवियर करती है। इस वजह से दिल टूट जाता है, इस वजह से मेरा दिल टूट जाता है पूरी तरीके से। मैं हद से भी ज़्यादा अगर प्यार किया हूँ तो उससे प्यार किया हूँ। भले ही किसी के साथ गया, थोड़ी टाइम स्पेंड किया मैंने, बहक गया था, शायद बहक गया था, क्योंकि एक बहका हुआ इंसान ही ऐसा कर सकता है। मैं बहक गया था सच में यार। ये चीज़ें कब हुई ना मेरे साथ, मुझे अंदाज़ा नहीं लगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा कि ये मेरे साथ होगा, ये मेरे साथ चीज़ें होंगी, ये मैं करूँगा, ऐसे होगा। मैंने बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं ये सारी हरकतें करने वाला हूँ। सच में यार, बहुत सारी हरकतें मैंने करी, बहुत सारा चीज़ किया, बहुत कुछ किया। लेकिन यार ऐसे हंसी आती है कि यार ऐसे भी करना पड़ता है क्या, ऐसे भी चीज़ें। मैं मतलब बड़ा बदमाश हूँ मैं। मुझे ये लगता है कि मैं बड़ा बदमाश हूँ, बड़ी बदमाशियाँ करने लगा। मैंने सोचा कि चलो चुपके चुपके करते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं, अगर अच्छी लगी तो फिर देखेंगे आगे का, फ्यूचर का। बट यार वो तो धोखेबाज निकली, उसके तो ऑलरेडी बहुत सारे अफेयर्स थे। मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाया, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पाया। और मुझे लगा कि नहीं, मेरा जो था ना वही सही है, वही परफेक्ट है। यार मुझे ना बहुत डाउट हो रहा है कि उसको कहीं कोई और तो नहीं मिल गया ना, कहीं किसी और ने तो साथ नहीं पकड़ लिया उसका, कहीं किसी और का साथ तो नहीं पकड़ लिया ना उसने, उसका मतलब उसने कहीं किसी और का साथ तो नहीं पकड़ लिया ना, ये मुझे डाउट हो रहा है। लग रहा है जैसे कि क्या होगा अब, क्या होगा अब, कैसे होगा अब, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, डोंट नो। बट जो होना है वो तो होके ही रहेगा ना। कैसे कहूँ कि मुझे उससे प्यार है, कैसे कहूँ कि आज नहीं तो कल मुझे उसी के साथ जाना था। यार तुमसे मैं कह रहा हूँ ना कि अब जो है ना एक खालीपन सा फील होने लगा है लाइफ में, अधूरापन सा फील होने लगा है लाइफ में। लगता है कि जैसे कि अब लाइफ में कोई है ही नहीं, ज़िंदगी में कोई कोई भी नहीं है। अब लगता है जैसे कि ज़िंदगी काफ़ी अधूरी अधूरी है। अब मुझे नहीं करना है, अब मुझे बातें नहीं करनी है, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब ये हो चुका है मेरे अंदर, ये मेरे अंदर पहले नहीं था। अब ये पता नहीं क्यों इन दिनों ऐसे चीज़ें होने लगी है मेरे साथ। मैं खुद को जवाब नहीं दे पा रहा, खुद को जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा। क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, मुझे नहीं पता। बट यस, मैं सोच विचार कर रहा हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। थोड़ा सा मेरा अपना माइंड है, थोड़ा सा मैं अपना माइंड सेट लगा रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी चीज़ें गड़बड़ है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना जो है ना बातें जो मुझे सोचनी चाहिए वो सोचनी चाहिए, मुझे मुझे करना चाहिए, मुझे ये बातें करनी चाहिए, मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। कहीं ना मेरे अंदर का जो मन है ना वो
चेंज हो गया है मेरा मन, मेरा दिल चेंज हो गया, मेरा मन को राहत नहीं मिल रही, मेरे मन को ना बहुत ज़्यादा होता है ना कि मेरे मन को ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुका हूँ। अब लगता है कि उसकी बातों से मैं ये निकल ही नहीं पाऊँगा, उसकी यादों से निकल ही नहीं पाऊँगा। वो मूव ऑन हो गई है और मेरा देखो यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे भाई परेशान हो गया हूँ। मैं परेशान चल रहा हूँ, सच में मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ यार। मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होती है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीज़ें क्यों होती है मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता मुझे। आखिर मेरी लाइफ में ये सारे चेंजेस क्यों आते हैं, मेरी लाइफ में ये सारी बातें क्यों आती हैं। आखिर मैं कब तक ये अकेलापन खालीपन झेलता रहूँगा यार, कब तक झेलूँगा मैं। धीरे धीरे से लगता है जैसे कि कुछ अंदर से ना जैसे मुझे काट रहा है, अंदर से मुझे ना कुछ ब्लेम कर रहा है कि ऐसे है वैसे है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। मुझे अलग अलग बातें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, पता नहीं ये बातें क्यों मुझे डिस्टर्ब करती हैं, ये चीज़ें मुझे क्यों डिस्टर्ब करती हैं, बट ये मेरे साथ होता है। मैं सोच नहीं पाता, मैं कर नहीं पाता, मैं चीज़ों को उतना ले नहीं पाता। क्या कमी है मेरे अंदर मुझे खुद समझ नहीं आता। कहना था बहुत कुछ कहना था उससे, लेकिन कुछ कह भी नहीं पाया। आज वो मेरे को ब्लॉक करके बैठी है, तुम्हें पता है वो मुझे ब्लॉक करके बैठी है। और मुझे ना गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है कि यार वो मुझे ब्लॉक करके क्यों बैठी है। माना कि मैंने गलती करी है, मेरी गलती है, लेकिन वापस तो आ गया ना मैं उसके पास, वापस तो आ गया ना। अब अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं नहीं जाऊँगा। मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि अब मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब मैं नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा। कभी कुछ चीज़ों को लेकर के ना मैं नहीं फ़ोर्स करूँगा खुद को, मैं नहीं फ़ोर्स करूँगा अब कभी भी जाने का कोई सीन नहीं है। मैंने देख लिया कौन मेरा अपना कौन पराया, और आजकल कितने लोग लॉयल है ना, ये भी मैंने देख लिया यार। मैं खुद लॉयल नहीं हूँ, मैंने खुद लॉयल्टी नहीं निभाई है। मैं क्या कहूँ, किसी के किराएदार के ऊपर मैं क्या उंगली उठाऊँ जब मेरा ही किराएदार ख़राब है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता अब, क्योंकि मैं खुद ही जो है ना, मैं खुद ही जो है ख़राब हूँ, तो दूसरे को क्या बोलूँ मैं, है ना। भोजपुरी में एक कहावत है कि पंडित जी आपन, कहते हैं ना कैसे, हाँ, पंडित जी आपन पतरा ना दिखेलन। ऐसा कहा जाता है कि पंडित जी आपन पतरा ना दिखेलन, हमेशा दूसरा के पतरा दिखेलन। तो ये होता है, ये है आपके पर्सन को, ये कहा जा रहा है, ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं अपना भी देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसी का देख रहा हूँ या किसी और का देख रहा हूँ, मैं अपना भी देख रहा हूँ, मैं खुद का देख रहा हूँ यार। मैं खुद को देख रहा हूँ कि यार मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर का क्या है मन, मेरे अंदर का क्या है यार। मैं कैसे बह गया मुझे खुद नहीं पता, मेरे अंदर का ना क्या है मुझे नहीं पता, बट हो रहा है ये मेरे से ना, ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी है कैंडल है मेरे पास, अभी अभी हम रीडिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। अब रियल एनर्जी की बात करते हैं। ये भी फेक एनर्जी नहीं थी मतलब अब जो है ना इनके डीप लेवल की एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि अब ये पर्सन सच्चाई, असल सच्चाई पे आए हैं।
तो ये पर्सन की असली सच्चाई नज़र आने लगी है। ये कह रहे हैं कि गलती तो हो चुकी है, तुमने तो गलती कर दिया, गलती हो चुकी है, अब क्या बनता है यार, क्यों बनता है ये, ऐसी चीज़ें क्यों करते हो आप, ऐसी बातें क्यों करते हो, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पता है मैंने ये सारा कुछ खुद से सीखा है। उसने रियलाइज़ करवा दिया मुझे, जब उसने इग्नोर किया ना फर्स्ट टाइम, तभी मुझे रियलाइज़ होने लगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं परेशान हूँ अंदर से, है ना, और अचानक से वो मुझे दिख गई। ऐसा होता है मेरे साथ, मैं परेशान रहता हूँ और अचानक से उसका चेहरा मुझे दिख जाता है। एक होप सी नज़र आ जाती है यार, पता नहीं उसके चेहरे में क्या है, बट एक होप सी नज़र आ जाती है कि अब मैं ना परेशानी से बाहर निकल जाऊँगा, अब मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अब मेरी ज़िंदगी में कोई इश्यूज़ नहीं रहेंगे। अब मेरे अंदर ये हो जाता है, मेरे अंदर ये होने लगता है कि अब मैं एकदम बेफिक्र हूँ, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बेफिक्र हूँ। मैं बेफिक्र होकर के अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ, पूरा बेफिक्र होकर रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ। ये रिश्ता ठीक करके ही रहूँगा। ये पर्सन के मन में ये भी है कि ये पर्सन इस रिश्ते को ठीक करके ही रहेंगे। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार जो भी है ना, धीरे 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 इस बात का एहसास करना चाहिए, धीरे धीरे इस बात का एहसास करना भी चाहिए और इस बात को लेकर के पूछना भी चाहिए, इस बात को लेकर के समझना भी चाहिए। मैंने ना ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी सीख देखी है, बहुत बड़ी सीख सीखी है कि गुस्सा सिर्फ मुझे नहीं आता, और सिर्फ मैं ही नाराज़ नहीं हो सकता। नाराज़ तो वो भी इंसान होता है जिससे हम प्यार करते हैं, और जो हमारी केयर करता है वो भी हमसे नाराज़ होता है। बट जब वो हमें इग्नोर करने लगता है ना, तो हम पे क्या बीतती है ये मुझे समझ में आ चुका है, क्योंकि मैं इग्नोर कर रहा था यार। आज तक तो मैं ही इग्नोर किया जा रहा था। उसका इग्नोरेंस पहली बार देखा। मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है अचानक उसके बारे में सोच सोच के। मुझे लगता है कि यार सच में मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ा जो है ना वो एक होता है ना कि जैसे कि मुझे बहुत बड़ा श्राप मिलना चाहिए, वो भी हो रहा है मेरे अंदर। मैं उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, बट चीज़ें हो गई यार, क्या करूँ, हो गया चीज़। अब अब क्या करूँ मैं, जब हो गया तो हो गया। धीरे 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 तनहा ही तो हूँ मैं, धीरे धीरे परेशान ही तो हूँ मैं। अपने आप को मैं अलग सा फील कर रहा हूँ यार, मुझे कुछ बताओ कि क्या करना है, मैं पागल हो जाऊँगा। मैं सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। रात को मैं सोया नहीं, तुम्हें पता है, रात को मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुश्किल से 1 से 2 घंटे सोया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सो पाया। इतना ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी, लग रहा था जैसे कि कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मेरे अंदर जो है ना छूट रहा है। मुझे ये लगने लगा था, मुझे ये लगने लगा था कि यार पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, मुझे ना धीरे 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 ये एहसास होने लगा कि मैं अभी उससे बात नहीं कर पाया ना तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। और ये लेट होना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, नहीं होना चाहिए लेट। डिले करने का सीधा सा अर्थ है कि भाई तुमने उसको खो दिया, है ना। डिले नहीं करना है मेरे को, डिले नहीं करना है। मैंने ये सोच लिया कि मुझे डिले ना नहीं करना है, मुझे बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मेरे अंदर ये है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, ये गलत चीज़ें नहीं करूँगा मैं।
करूँगा तो अच्छी चीज़ें करूँगा, वरना नहीं करूँगा। अब मैं कभी किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा, ये मैंने तय कर लिया है कि एक बार गया सो गया, अब नहीं। यार कब क्या चीज़ें हुई ना, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब लगा जैसे कि सपने के जैसा है एकदम, वैसा मुझे फील हुआ। और यार मेरे से हो गया यार, अब मैं कैसे माफ़ी मांगूँ उससे कि सॉरी, जो भी हुआ सो हो गया। बता ना मुझे, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, क्या करूँ। सो गाइज, इनके जो दोस्त हैं उनकी बातों को सुन लेते हैं, देखते हैं कि क्या है। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे, उनकी बातें अब मुझे जाननी है। थैंक यू सो मच। ओके, जस्ट अ मिनट गाइज, जस्ट अ मिनट। ये पर्सन के दोस्त की बातें हम जान रहे हैं। ओह माय गॉड। आपके जो पर्सन है ना, इनके जो दोस्त हैं, देखो ये पर्सन एक एक चीज़ का जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सबसे पहले तू ये बता, तो कह रहा है कि तू वापस आ गया, वापस आ गया, तो क्या गारंटी है कि तू जाएगा नहीं? ये बता, है तेरे पास कोई गारंटी कि तू नहीं जाएगा? तेरे पास है कोई गारंटी कि तू नहीं जाएगा, तू नहीं करेगा चीज़ों को, नहीं देखेगा? है तेरे पास कुछ ऐसा प्रूफ? नहीं है ना। तेरा जो कनेक्शन है, तेरी जो वाइब है ना, देख तू गलत कर रहा है, तूने गलत किया है, एक्चुअल में तूने गलत किया है, बहुत गलत किया है। ठीक है, इस बात को तू मान ले। ठीक है, इस बात को तू मान ले। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है गाइस, आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब दिखाई दे रही है ना, जहाँ पे ये पर्सन को बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें लग रही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें, है ना। यहाँ पे लग रहा है जैसे आपके पर्सन का जो मन है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहा है, बहुत टेंशन में दिख रहा है, बहुत टेंशन वाली चीज़, बहुत मन में एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये पर्सन का मन बहुत डिस्टर्ब हो गया है, बहुत डिस्टर्ब। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन का जो अधूरापन है ना, जो खालीपन है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कह रहे हैं कि तू तो ऐसे बातें कर रहा है ना, कि कहते हैं ना कि तू बहुत बड़ा आशिक है, तो इतना ज़्यादा वो करके कह रहा है। तो जब तू आशिक ही होता तो दूसरे के साथ जाता है क्यों? तुझे दूसरे के साथ जाने की ज़रूरत क्या थी? इतना आसान है, तू चला गया, उसके साथ चला गया, किसी के साथ तू चला गया, किसी और के साथ तू चला गया। यार तेरा जब मन करेगा तो तू कहीं चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है। हर कोई के इमोशंस होते हैं, हर किसी की फीलिंग्स होती है, हर किसी की बात होती है, और तू ऐसे बातें कर रहा है। हर कोई तेरे जैसा इतना नहीं है। अगर वो तेरा पर्सन जो है, अगर तेरे जैसा ही काम करता या करती, तो क्या तू एक्सेप्ट कर लेता? इस चीज़ को तू मान, अगर मानना है तो। ठीक है, इस चीज़ को तुझे मानना पड़ेगा ना, कि भाई आपने जो गलती करी है वो आपका पर्सन करे, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे? क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं करोगे। ठीक है, नहीं करोगे एक्सेप्ट। यहाँ पे है, चीज़ें हैं। ये पर्सन का कहना है कि भाई आप जो चाहते हो वो नहीं हो सकता है, आप जो चाहते हो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप इस बात को मानो, आप इस बात को समझो, आप इस बात के लिए एग्री करो। आपका एग्री करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आपका एग्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एग्री नहीं करते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप एग्री नहीं करते हो, जल्दी एग्री नहीं करते हो। वो जो आपका मन है ना, खट्टा हो गया है।
ठीक है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ऐसे नहीं होता कि कुछ भी कर लोगे, कुछ भी जो है ना आपके मन को आप बता दोगे, वो चीज़ें नहीं होती है ना। आपकी लाइफ है, आपको समझना है, आपको जानना है, बेशक जानो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको गौर करना भी ज़रूरी है। आपको क्या लगता है इतना आसान है सब कुछ झेलना, सब कुछ करना, सब कुछ करके रिश्ते को डील करना? क्या सब कुछ आसान है? नहीं आसान है, बिल्कुल भी नहीं आसान है। खाली से हो गए हो तुम, खाली हो गए हो, पूरे तरीके से खाली हो गए हो। ठीक है। जो खालीपन है ना वो तुम्हारे अंदर है, जो अकेलापन है ना वो तुम्हारे अंदर का है। तुम इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते उसको। उसने जो किया है सही किया है, उसने इग्नोर किया है तो वो इग्नोर करे। मैं तो उसके पक्ष में हूँ भाई, क्योंकि तुमने तो ऐसा कोई काम किया नहीं है ना कि तुम्हारे पक्ष में बातें बोली जाए। तुमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, तुमने तो मतलब बात ही अलग है तुम्हारी भाई। तुमने एक तो धोखा दिया, ऊपर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें प्यार करे। वाह, क्या बात है। तुम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो? तुम कर सकते हो इस बात को तो बताओ फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। यहाँ मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तूने जो गलती किया है ना वो गलती मत कर, गलती मत कर। तू बहुत गलती कर रहा है, सच में बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। गलतियाँ तेरी इतनी है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकता। तेरी इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं, तुझे पता है। इन इन गलतियों को तू जो है ना बार बार रिपीट करता है, तू बार बार रिपीट करता है, इन गलतियों को ना बार बार रिपीट करता है। तू इस गलती को समझता नहीं है। देख, सीधी सी बात है, अगर तूने चीज़ें गड़बड़ करी हैं तो तुझे ये करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कर। तू कोई भी नहीं होगा, कोई माफ़ नहीं करेगा, मैं तू कोई भी नहीं माफ़ करेगा। अपने पर्सन को कौन माफ़ करता है यार? इन सारी चीज़ों में कोई माफ़ नहीं करेगा तुझे, ठीक है। तो इस बात को मत भूल, इस बात को मत कर। ये करने का कोई मतलब नहीं बनता है। धीरे धीरे तूने जो एहसास कराया ना उसको घुटन सी महसूस हुई होगी, तुझे पता है। जब प्यार में धोखा मिलता है ना तो इंसान घुटने लगता है, घुट घुट के जीने लगता है। उसे वो घुटन महसूस हुई होगी। तेरे इस बिहेवियर के वजह से उसने अपने आप को चेंज किया होगा। तूने उसको चेंज नहीं किया, उसने अपने आप को चेंज किया है। तो तेरा ये बिहेवियर तुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, बहुत सारी बातें बताएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई, कोई मतलब नहीं बनता है। रिश्ता अंदर से टूटता है, रिश्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं, रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इन सारी चीज़ों को तुझे देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आती हैं तेरे इस रिश्ते में ना, बहुत सारी चीज़ें तुझे देखने को मिलेंगी और तुझे देखना पड़ेगा भाई, समझा? ये तू समझ, ये सारी चीज़ें तू देख, ये तू देख देख गया ना, ये सारी चीज़ें तू समझ गया ना, फिर तू देखियो कि तेरी ज़िंदगी में क्या बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, ठीक है। तू अब इस रिश्ते को समझ तो भूल जा, क्योंकि तूने गलती करी है भाई। किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो माफ़ कर दे तुझे। थर्ड पार्टी में तुझे जानता हो वो कि तू थर्ड पार्टी में है और तुझे वो माफ़ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें जो है ना तुझे सोचनी पड़ेगी, तुझे जाननी पड़ेगी। तुझे जो है ना ये सब कुछ जो है ना करना बनता है, तुझे सब कुछ करना है, तुझे करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ तुझे मानना पड़ेगा, ये सब कुछ तुझे जानना पड़ेगा। तेरा उसका कनेक्शन जो भी है ना वो है, तू मान के चल, तू देख के चल, ठीक है। इस तरीके से अपने आप के अंदर, इस तरीके से अपने आप को अकेलेपन में जो है ना मत रख,
मत कर, ठीक है। अकेलापन, खालीपन बहुत दे दिया है तूने उसको, अब उसके पीछे मत भाग यार। अब तू अपने आप के बारे में सोच, थर्ड पार्टी के बारे में सोच या किसी और के बारे में सोच। तूने जो किया है तेरा कर्मा तुझे मिल रहा है। मैं तो अप्रिसिएट कर रहा हूँ, वाह, उसी के जैसा होना चाहिए कि उस रोना धोना छोड़ दिया और फाइनली अपने रास्ते पे आगे बढ़ रही है। फाइनली उसे समझ में आ चुका है कि हाँ ये रिश्ता अच्छा है। ठीक है, तुझे फालतू में इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, तुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तू कलेश कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, तू कलेश कर रहा है। जो इंसान एक बार चला गया ना किसी की तरफ अट्रैक्ट होकर, वो भी लस्ट वाली फीलिंग्स के साथ, दोबारा कभी नहीं सुधरता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मुझे मत पता कि क्या करना है, मत कर यार, उसका पीछा छोड़ दे, फालतू में ये मत जा उसके पीछे, ठीक है। पछतावा है ना तुझे, जाके उसके पैरों में गिड़गिड़ा, है ना, गिड़गिड़ा, उससे माफ़ी मांग कि उसने तुझे मौका दिया। यार तू, दिल टूटता है, तुझे नहीं पता कि क्या क्या होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, कितना बेचैन रहता है इंसान। दिल टूटता है तो इंसान रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, इतना रोता है कि मतलब उसको पता नहीं चलता कि वो है कहाँ, ठीक है। दिल टूटता है तो ये हालत होती है, जीने की कोई उम्मीद नहीं होती है, लगता है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। उसने तो आज अभी तक अपने आप को संभाल के रखा है तेरे लिए, तेरे जाने के बाद उसका क्या हाल हुआ वो तू सोच रहा है। 2-3 महीने कम नहीं होते हैं, 2-3 महीने किसी को रुलाया है तूने, किसी को रुलाया है, और ये तेरा हक नहीं बनता अब कि तू उसकी ज़िंदगी में जाए और तू उसकी ज़िंदगी में ना ये सारा चीज़ फिर से लेके आए, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, तेरा हक बिल्कुल भी नहीं बनता। छोड़ दे ये हक जो है ना जताना, ये हक बताना छोड़ दे। ये सब कुछ तेरे लायक नहीं है, तू नहीं है उस लायक कि तू ये सब कुछ हैंडल कर पाएगा, ठीक है। नहीं है तो उस लायक, तेरा है ही नहीं बस, ठीक है। ये सारी चीज़ें तू छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी को समझ और आगे बढ़। मैं तुझसे यही कहूँगा, अपने आप को तू समझ और आगे बढ़, फालतू का ये वो मत कर, फालतू का करने का ज़रूरत नहीं है। फालतू का जो रिश्ता है ना बनाने की कोशिश मत कर। कहना यही चाहूँगा कि फालतू के चीज़ों में पड़ना बंद कर, ठीक है। इस तरीके से नहीं होता है, इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं कि तूने जो किया वो किया, है ना, नहीं होता ये सब कुछ, पागल। अपने आपको या तो तू उसके कदमों में गिरा के फिर से वो कर ले, ठीक है, तेरे पास यही रास्ता है। अगर तुझे वो चाहिए तो बाय द वे, नहीं चाहिए तो फिर आगे बढ़ जा। तुझे अपने कर्मों की सज़ा ईश्वर दे रहा है, कोई और नहीं दे रहा है, तुझे पता है, ईश्वर दे रहा है तुझे। उससे तुझे दूर करके ईश्वर तुझे सज़ा दे रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि तेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा हो रहा है तेरे साथ, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये चीज़ें जो है ना बहुत बहुत सही हैं, ये जो हो रहा है ना तेरे साथ ये बहुत सही है, बहुत सही हो रहा है तेरे साथ, ठीक है। तू नहीं समझ रहा था ना, तू नहीं समझ रहा था ना, तू हल्के में ले रहा था, तो देख ईश्वर ने तुझे हल्के में ले लिया। अब तुझे हल्के में ले लिया ईश्वर ने, अब तू समझेगा बेटा, अब समझ में आएगा कि क्या होता है ना, अब समझ में आएगा तुझे क्या होता है दूरी, क्या होती हैं बातें, किस तरीके की बातें होती हैं, कितना इंसान एकदम टूट जाता है। अब तुझे बातें समझ में आएंगी, टेंशन ना ले, अब बातें तुझे समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे ना। ये एक टाइम पीरियड होता है ना, एक जब इंसान गलती करता है तो उसे कुछ दिखता नहीं है, कुछ लगता नहीं, लगता है कि हाँ मैं तो कर ही लूँगा, ये सब तो मेरी चुटकियों का काम है ना। तो
अब ये तेरे चुटकियों का काम नहीं है। ईश्वर ने बता दिया है कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो है सो मेरे हाथ में है। ठीक है, ईश्वर ने तुझे बता दिया, तुझे पता है ईश्वर की लाठी लगी है तुझे, बहुत किसके लगी है। संभल जा, अब से कम संभल जा। अब से चीज़ों को समझना, देखना, फील करना छोड़ दे। ठीक है, अपने आप को इस तरीके से स्टक में रहना, स्टक सी चीज़ें करना छोड़ दे। अगर अपने आप को तू सही दिशा में लेके जाना चाहता है ना, तो ये कर कि तू सारी चीज़ें भूल जा। ठीक है, सारी चीज़ें तू भूल जा, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा। क्योंकि यार तूने गलती कर दी यार। मुझे ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि तू ऐसी हरकतें करेगा, बिल्कुल भी नहीं एहसास था। खैर कोई बात नहीं, तेरी लाइफ है, तूने किया जो भी है। सो गाइस, काफ़ी क्लियर दिख रहा है यहाँ पे आपके पर्सन को किस तरीके से समझाया है, किस तरीके से समझा कर, है ना, ये पर्सन को कितनी डांट पड़ी। आप देख रहे हो, समझाने की बात छोड़ो, डांट पड़ी कितनी, ये देखो, है ना। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, बताइएगा ज़रूर। एंड आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।